अस्सलाम वालेकुम जी। अभी तक हमने पॉइंट प्रोसेसिंग देख लिया। पॉइंट प्रोसेसिंग था क्या? और पॉइंट प्रोसेसिंग के अंदर हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन भी बनाकर देखा था, जिसके अंदर हमने इमेज का नेगेटिव जनरेट कर लिया था। अब पॉइंट प्रोसेसिंग के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है थ्रेशोल्डिंग का। अब थ्रेशोल्डिंग क्या है? थ्रेशोल्डिंग भी पॉइंट प्रोसेसिंग एक की ही एक टेक्निक है। अब थ्रेशोल्डिंग के अंदर हम करते क्या? सबसे पहले थ्रेशोल्डिंग आपको पता होना चाहिए कि थ्रेशोल्डिंग है क्या। थ्रेशोल्डिंग का एक बेसिकली एक सिंपलेस्ट सेगमेंटिंग इमेज करने की एक टेक्निक है। इसका मतलब ये है कि हम इमेज सेगमेंटिंग इमेज करने की एक टेक्निक है। इसके साथ साथ हमारी ये जो थ्रेशोल्डिंग जो है, ये हमें बाइनरी इमेज भी जनरेट करके देती है। अब बाइनरी इमेज क्या है? दो बाइनरी इमेज क्या होगा? बाइनरी इमेज हमारा ये होगा कि वो ब्लैक एंड वाइट एक इमेज होगा, यानी उस इमेज के अंदर जो हमारे नंबर ऑफ पिक्सल होंगे, उनकी जो वैल्यू जो लाई कर रही होगी वो 0 और 1 के दरमियान में होगी। या तो वो 0 होगी या वो बिल्कुल 1 होगी। ठीक है जी। अब थ्रेशोल्डिंग आपको पता चल गया थ्रेशोल्डिंग था क्या। अब थ्रेशोल्डिंग होता कैसे अप्लाई है? अब थ्रेशोल्डिंग के लिए हम फंक्शन कैसे डिज़ाइन करते हैं, और थ्रेशोल्डिंग से हम आगे उसकी एक ऑक्टेव के अंदर हम अपनी एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करके देख लेंगे। अब मैं अगर थ्रेशोल्डिंग की बात करता हूं, तो थ्रेशोल्डिंग है क्या? थ्रेशोल्डिंग, अब मैंने आपको बताया कि थ्रेशोल्डिंग क्या है? एक पॉइंट प्रोसेसिंग टेक्निक। नंबर 1 पॉइंट प्रोसेसिंग टेक्निक। नंबर 2 सिंपलेस्ट मेथड फॉर segmenting images. Number 3 use can be used for creating binary images. ठीक है, थ्रेशोल्ड ये हमारा थ्रेशोल्ड है। अब थ्रेशोल्ड होता क्या है? अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इमेज ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये जो मेरा इमेज है ये 8 बिट इमेज है, या ये ग्रे स्केल एक इमेज है। अब इस इमेज का 3x3 के साइज का मैं एक इमेज ले लेता हूँ। इस इमेज के अंदर मैं डिफरेंट वैल्यूज ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐड कर देती हैं, जैसा कि यहाँ पे मेरे पास 100, यहाँ पे 50, यहाँ पे 250, 0, 110, 90, 80, 30। चलें जी, ये मैंने एक इमेज ले लिया, ये मैंने 3x3 साइज का एक अपना इमेज ले लिया। अब इस इमेज के ऊपर मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन बनाता हूँ, जिसको मैंने कहा जी मैं थ्रेशोल्डिंग अप्लाई करूँगा। अब वो फंक्शन क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाया ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। अब इस फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ कि जो भी मेरे पिक्सल जो जिसकी वैल्यू 100 से कम है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, और जो 100 से ज़्यादा होगा वो क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, अब पॉइंट मैंने बनाया लेस देन 100, तो आउटपुट इमेज मेरा क्या होगा? जैसे ही अब पॉइंट प्रोसेसिंग है, ये अब 1 बाई 1 हर एक पिक्सल के ऊपर जाके ये अप्लाई होगी। जैसे ही ये 100 से कम नहीं है, तो आउटपुट इमेज मेरा क्या आएगा? मैं आउटपुट इमेज की ही वैल्यूज लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो पहले मेरे पास क्या आएगा, 0, फिर अगला 50 लेस देन, ये भी 100, 0, ये ग्रेटर देन 100, तो ये मेरे पास 1, ये 0, ये 0, ये मेरे पास 100 से बड़ा है 110, तो ये 1, ये 0, ये 0, ये 0। तो मेरा आउटपुट इमेज क्या होगा? ये मेरे पास आउटपुट इमेज कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि हमारा आउटपुट इमेज जब हम थ्रेशोल्ड अपनी इमेज के ऊपर थ्रेशोल्डिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे, तो मेरे पास जो आउटपुट इमेज आएगा हमारे पास वो क्या आएगा? हमारे पास बाइनरी इमेज आएगा, जिसके अंदर 0 और 1 ही पड़े हुए होंगे। यहाँ तक हमें देख लिया कि थ्रेशोल्ड काम किस तरह से करता है। अब थ्रेशोल्ड की एक और एग्जांपल है, अगर हमें यहाँ पे कहता कि लेस देन और इक्वल टू, तो अब लेस देन और इक्वल टू का मतलब ये है कि ये जो रेंज होगी, अब वो रेंज क्या थी? लेट्स से मेरे पास 8 बिट इमेज की टोटल डिस्प्ले रेंज क्या थी? 255 थी। अब मैंने उस पहले वाले ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन में एक पॉइंट सेट किया था, वो था 100। जो 100 से पीछे वाली यानी 0 से लेके जो 99 तक जो मेरे पास वैल्यूज थी,
ये सारी की सारी क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। और जो 100 से जो ऊपर थी 255, ये मेरी सारी की सारी वैल्यूज क्या हो गई थी, ये मेरी 1 हो गई थी। ये पहले ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन के अंदर था जहां पे मैंने लेस देन 100 की बात की थी। अब मैं बात करता हूँ 0 से लेके 100 तक। अब 0 से लेके 100 तक जितनी भी वैल्यूज होंगी ये सारी की सारी पूरे इमेज के अंदर जहां जहां पे भी आएंगी ये सारी 0 हो जाएंगी। और जैसी 101 से जो आगे वैल्यूज होंगी जो ग्रेटर देन 100 होंगी वो सारी की सारी मेरी 1 हो जाएंगी। अब मैं अपने ऑक्टेव ओपन करता हूं और मैं यहाँ पे अपनी इस इमेज को लेना वाली इमेज के ऊपर ही ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाई करके देखते हैं। अब सबसे पहले मैं अपने लेना की इमेज को लोड रीड करवा लेता हूं, img lena.png। इसको मैं ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर लेता हूं। अब मैं इस इमेज को शो भी करवा लेता हूं। सब प्लॉट से हम करेंगे तो वो एक ही तरफ शो हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने ग्रे स्केल अभी फिलहाल मैंने सिर्फ ग्रे स्केल इमेज शो करवाया है। अब ये ग्रे स्केल मेरे पास इमेज आ गया। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगाता हूँ। पहले इस पॉइंट को लगाने से पहले मैं आपको इस इमेज के पहले 10 रोज और 10 कॉलम आपको मैं शो करके दिखाता हूँ कि पहले 10 रोज 10 कॉलम के अंदर हमारे पास क्या वैल्यूज पड़ी हुई है। अब ये देखें, ये मेरे पास कुछ पहले 10 रोज मैंने और 10 कॉलम्स ले लिए थे अपने ग्रे स्केल इमेज के, लेना की इमेज के, जिसको हमने अभी कन्वर्ट किया ग्रे स्केल इमेज के अंदर। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन के लिए मैंने टी ले लिया। अब इस इमेज के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ कि 100 वाली, कि लेस देन 100 जो भी मेरे पास वैल्यू होगी वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, और उससे अगली वाली मेरे पास क्या हो जाए, 1 हो जाए। ये मैंने फंक्शन अप्लाई किया, इमेज के ऊपर मेरे पास फंक्शन अप्लाई हो गया। अब मैं इसकी 10 रोज और 10 कॉलम्स लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारे पास लेस देन कोई हमारे पास 100 वैल्यू नहीं थी, तो हमारे पास यहाँ पे कोई 0 हमें नज़र नहीं आ रहा। अब मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन चेंज करता हूँ। अब मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन को 162 के हिसाब से सेट कर लेता हूँ, बल्कि 162 नहीं, मैं बल्कि इसको मैं 155 रखता हूँ, ताकि मेरा 155 मेरे पास एग्जिस्ट करता है, तो 155 मैं इसको रख लेता हूँ। अब मैंने ये 155 रखा। अब मैं इसके 10 रोज और 10 कॉलम लेता हूँ। सॉरी, ये मैंने टी के ही 10 रोज और 10 कॉलम्स लेने थे, तो ये मैं इस इमेज को सेव ये टी के अंदर और था, तो या मैंने 10 रोज और 10 कॉलम्स ले लिए। अब देखें यहाँ पे हमने फंक्शन क्या डिफाइन किया था, ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन बनाया था कि हमारा ग्रेटर देन 155 होगा। अब 155 से हमने देखा यहाँ पे जो 155 से जो वैल्यू हमारी कम थी, ठीक है, वो हमारी क्या होगी, 0 होगी। अब जो 155 से बड़ी थी वो हमारी वैल्यू 1 होगी। अब उसकी एग्जांपल ये थी, अगर हम लास्ट रो ही देख लें तो ये 155 155 ये दोनों 0 हो गए, और इससे 155 से जो नेक्स्ट अगला बड़ा था वो 157 थी वैल्यू पिक्सल की, वो हमारी 1 होगी। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन जो थ्रेशोल्डिंग है इस तरह से हमारी काम करती है। अब ये हुआ क्या कि अगर हमारा इमेज का जो कंट्रास्ट स्ट्रेच था, अगर मैं इसका ड्रा करूं, वो अगर फॉर इंस्टेंस वो कुछ इस तरह से अगर बन रहा था, ठीक है, अब वो किस तरह से आ गया, पहले ब्लैक और फिर वो सारे का सारा वो वाइट हो गया, ठीक है जी। अब ये कुछ मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जन मेरी पास होगी। ये जी हमारे पास कॉन्सेप्ट था थ्रेशोल्डिंग का। अगर होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिस्कशन या करनी है तो आप काइंडली नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा।